एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कल आपको बताएं अल फलाह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का बयान आया है। हमारे कैंपस में कोई गलत काम नहीं हुआ है। वाइस चांसलर ने कहा कि हमारी यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है। यहाँ की लैब्स को लेकर कहा जा रहा था कि आपकी लैब्स में क्या कुछ होता है, क्या यहाँ पर स्टूडेंट्स को रेडिकलाइज करने का काम हो रहा है, क्यों एक के बाद एक डॉक्टर्स जो इस पूरे फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में लिप्त पाए जा रहे हैं, उनका घूम फिर के कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही आ रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये कौन सी पढ़ाई होती है कि बच्चों को रेडिकलाइज किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है और आप ऐसे डॉक्टर्स को रिक्रूट कर लेते हैं। ये सवाल तो इस यूनिवर्सिटी प्रशासन से कोई भी पूछेगा ना कि भाई आप ऐसे डॉक्टर्स को रिक्रूट कर लेते हैं। डॉक्टर शाहीन की अगर बात करें तो डॉक्टर शाहीन जब कानपुर में मेडिकल कॉलेज में थी तो गायब रही काफी दिनों से ड्यूटी से। उसके बाद उनको वहां से भी निलंबित किया गया नौकरी से। उसके बाद उन्हें आपने नौकरी रख ली, यानी कि आपने कोई बैकग्राउंड चेक किया ही नहीं। अगर हम बात करें दूसरे डॉक्टर की तो वहां भी आपने यही काम किया कि 2.5-3 महीने आपने डॉक्टर को छुट्टी पे भेज दिया। आपको कोई दिक्कत नहीं हुई कि यहाँ पर पढ़ाई कैसी होगी स्टूडेंट्स की, या फिर आपकी इमरजेंसी सेवाएं कैसे चलेंगी। फिर तीसरा सवाल ये भी उठता है जो अनामिका ने भी बात की, डॉक्टर निसार उल हक, जिसे 2023 में जम्मू कश्मीर में एक बड़े अस्पताल से इसीलिए टर्मिनेट किया गया उसकी सर्विसेज को क्योंकि वो देश विरोधी आतंकी गतिविधियों में लिप्त था। और ये खबर पूरे मीडिया में भी आई थी और ये रिकॉर्ड्स पर भी मौजूद है। आप ऐसे डॉक्टर को क्यों रिक्रूट कर रहे हैं? तो एक दो नहीं बल्कि तीन आप टेंटेड डॉक्टर्स को रिक्रूट कर लेते हैं और तीनों का ताल्लुक जो है घूम फिर के इस पूरे आतंकी मॉड्यूल से निकल कर आता है। तो सवालों के घेरे में अल फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन भी है कि आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसी थी, क्या आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कोई मोल था, क्या कोई उनकी मदद कर रहा था, क्यों ऐसे लोगों को रिक्रूट किया गया जो पहले से ही देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। और अगर आपके कैंपस में देश विरोधी बातें हो रही थी, बच्चों को भड़काने की कोशिश हो रही थी, तो फिर आपने उस संदर्भ में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जैसा कि कुछ डॉक्टर्स ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि भेदभाव होता था इन डॉक्टर्स को, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर शाहीन, इनके साथ आप कुछ भी करिए, ये छुट्टी पर जाएं कोई दिक्कत नहीं है, ये गायब हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे डॉक्टर्स को 1-2 दिन की छुट्टी लेना भी अपने आप में स्ट्रगल था। तो ये तमाम सवाल जो हैं वो अपने आप में रिक्रूटमेंट प्रोसेस और एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ पर भी उठ रहे हैं कि क्या ये डॉक्टर वाकई में प्रिविलेज थे और आपने ऐसे टेंटेड डॉक्टर्स को जो देश विरोधी गतिविधियों में पहले शामिल थे उनको आपने रिक्रूट किस लिए किया था। और इस वक्त आपको बता दें कि कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। अतुल भाटिया हमारे सहयोगी हमें अपडेट दे रहे थे। यूनिवर्सिटी प्रशासन, आज तो उनका एक लिखित बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी कब बनी, किस तरह से ग्रांट से बनी, इसकी फंडिंग कहां से आती है। इस यूनिवर्सिटी की लैब्स बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हैं, वहां पर किसी भी तरह से देश विरोधी गतिविधियों का कोई काम नहीं हो रहा था। लैब्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए होता था। पूरी डिटेलिंग और इन डॉक्टर्स से के किसी भी तरह की आतंकी गतिविधि में लिप्त होने की जानकारी नहीं थी यूनिवर्सिटी प्रशासन को। तो पूरी तरह से पल्ला झाड़ा एक स्टेटमेंट आई है। और कल अभी अतुल भाटिया बता रहे थे कि बहुत हद तक मुमकिन है कि इसके चांसलर और जो ये ट्रस्ट ओखला में जो रजिस्टर्ड ट्रस्ट है जिसके अंडर ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी चल रही है, तो वहाँ से भी बहुत हद तक मुमकिन है रिप्रेजेंटेटिव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपना पक्ष इस पूरे मसले में रखने की कोशिश करें। इस वक्त आपको तमाम अपडेट हम आपको दे दें। ग्राउंड जीरो जो इस वक्त एक एपिसेंटर यहाँ पर बना हुआ है फरीदाबाद का, यहाँ पर दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर धौज गांव की ये अल फलाह यूनिवर्सिटी आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और यही यूनिवर्सिटी जो है इस वक्त पूरे देश और दुनिया में सुर्खियों का केंद्र इस वक्त बनी हुई है क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल सामने निकल कर आ रहा है। अनामिका ने जिस तरह से बताया कि एक दो नहीं, आप देखिए डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर ये भी आतंकी, डॉक्टर शाहीन आतंकी, उसके बाद डॉक्टर अदील आतंकी। तो ये तमाम लोग जो हैं वो इसी पूरे फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, लाल किला दिल्ली ब्लास्ट में शामिल हैं और इस यूनिवर्सिटी ने इनके टेंटेड होने के बावजूद भी इनको रिक्रूट किया है।